नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। स्वागत है ऐसे सफर के इस एपिसोड में। साथियों, बिहार की राजनीति में कुछ ही घंटे का महज समय रह गया है महाराजनीतिक खेला में। ये कह सकते हैं कि बिहार में खेला शुरू हो गया है और अगला कुछ ही घंटे के भीतर बिहार की राजनीतिक गलियारे में बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर लाता हुआ को दिखाई देगा जहां पर पूरी राजनीति एक नए सिरे से बिहार में परिभाषित होने जा रही है। एक ऐसे तरीके से जिसके भीतर केवल एक ही कलाकार नहीं होगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, एक ही पॉलिटिकल खिलाड़ी नहीं होगा। ये कहे कि बिहार की राजनीति में किसी का हाउस ऑर्डर नहीं रहा। आपको एक बात और स्पष्ट करें कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी नीतीश कुमार की। और यह शपथ कब होगा यह भी आपको स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बुनियादी चीजें हैं कि वो नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, जिस कारण से 10वीं शपथ हो सकती है, उसकी चर्चाएं ज्यादा जरूरी है। तो बिहार के भीतर बिहार की राजनीतिक में विधायकों की घेराबंदी की खेला पूरा काफी देख रहे होंगे कई दिनों से। कोई हैदराबाद ले गया, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने विधायकों को हैदराबाद ले गया, बीजेपी के लोग अपने विधायकों को बोधगया लेकर के गया, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर जुटने लगे। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो सत्ताधारी पार्टी है, वो जो मुख्य घटक है, मुख्यमंत्री की पार्टी है, उस पार्टी के विधायकों की आज बैठक पूर्व सरमन कुमार के घर हुआ। तो कल विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है विधानसभा के भीतर जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी के घर पर। अब राजनीति के भीतर बैठकों का ये बैठा बैठी का खेल, और इस खेल के दो अहम चेहरे, दो अहम किरदार कह सकते हैं। 12 विधायकों वाले सीपीआई एमएल और 4 विधायकों वाले जीतनराम मांझी की हम पार्टी, ये दोनों पार्टियां भी अपने आप को इस खेल के भीतर साइड प्लेयर नहीं बल्कि मेन प्लेयर के तौर पर, मुख्य खिलाड़ी की भूमिका में खुद को देख रहे हैं। तो इन सारे खेल के कहते हैं कटाक्षेप अगले कुछ ही घंटों के भीतर होगा। आज जो घटनाक्रम हुआ है सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा स्पष्ट करते हैं। जेडीयू के विधायकों की बैठक होती है, 5 विधायक उसमें नहीं पहुंचते हैं, एक की डायलिसिस होती है। बाकी के बारे में यह कहा जाता है कि 2-3 विधायक पार्टी के नेटवर्क से बाहर हैं। वहीं एक विधायक जो है, महिला विधायक ने कल तक पहुंचने की बातें कही है। सबको मंत्री पद चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब बेहद ही कम बहुमत पर सरकार होती है, अति साधारण बहुमत के साथ सरकार होती है, तो यही सब कुछ खेल होता है। 243 सदस्यों की विधानसभा के भीतर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास जो है केवल 128 विधायक है, यानी बहुमत के आंकड़े 122 से 6 ज्यादा, यानी विपक्ष के पास 115 विधायक होते हैं। यही कारण है कि विधानसभा स्पीकर के खिलाफ 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को जो अविश्वास प्रस्ताव जो पेश होना है, उसको शक्ति परीक्षण के तौर पे देखा जा रहा है। 13 फरवरी को बजट लाना है, उसको भी सबको परीक्षण के तौर पे देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के भीतर 6ठी सीट के ऊपर दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचेंगे या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दोबारा जाएंगे, इसके सहारे भी राजनीति की जा रही है। इस राजनीतिक कवायद के बीच अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 7वां कैंडिडेट लाने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि 7वां कैंडिडेट अगर आएगा तो 27 फरवरी को वोटिंग है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किस बात की इंतजार? किस बात की इंतजार? वही इंतजार जो बिहार में नीतीश कुमार की 10वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ का बुनियाद है। उस इंतजार की बात हम आपको फिर बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ घंटे के भीतर जो बिहार की राजनीति में जो बुनियाद डाली जानी है, उसके पीछे का जो खेल है, पर्दे के पीछे का, उसको आप जरा जानिए। कि पहला खेल होगा विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के विधायक है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। 12 फरवरी को जब सदन शुरू होगा राज्य भवन में, तो अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी। वहीं पर सरकार की शक्ति परीक्षण की पहली सीढ़ी होगी बिहार की राजनीति में। फिर 13 फरवरी को अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया 12 फरवरी को, या उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने अगर इस्तीफा नहीं दिया, तो बिहार की राजनीति में फिर एक खेल हो सकता है। फिर बजट लेखा अनुदान आएगा 13 फरवरी को, वो एक टर्न पॉइंट है। फिर वहीं 16 फरवरी को जो राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरे होंगे, उसको जांच होगी। उस जांच के भीतर अगर 6 सीटों के लिए 6 कैंडिडेट ही अगर पाए गए, तो उसी दिन सबको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो जाएगा। और वहीं बीच का जो है
14 फरवरी और 15 फरवरी की जो तारीख होगी या 16 फरवरी की जो तारीख आप उसमें काउंट कर सकते हैं, किसी भी दिन बिहार के भीतर बजट के साथ पेश किया गया लेखानुदान को पारित करा लिया जाएगा। विधानसभा सत्र 1 मार्च तक है, लेकिन 1 मार्च तक के पूरे खेल में आगे क्या कुछ होगा उसको भी अगर देखें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक की मिसिंग होने की खबर आती है, पार्टी के नेटवर्क से बाहर जाने की बात होती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पगड़ी बांधे हुए, देश अगर आराम शब्द में कहे तो मुरट्ठा बांध करके प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई पार्टियों के भीतर घूम करके आए हैं। दूसरों को बोलते रहते हैं, स्पीकर को ही कहते हैं व्याकुल नहीं होना है, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए व्याकुल खुद ही थे। अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए रखना चाहते हैं, वो उनकी सरकार में मंत्री भी हैं और सरकार भी अब तक पगड़ी भी नहीं खोले हैं। जो पगड़ी उन्होंने खुद बोला था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ये पगड़ी खुलेगी, वो अब तक नहीं उनकी खुली है। वो कई पार्टियों से, कई राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो जीतनराम मांझी की पार्टी, हम पार्टी होते हैं, इन सबसे घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी में आई है। और आरएसएस के काडर वाला संगठन भारतीय जनता पार्टी, वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनके विधायक और उनके नेता सम्राट चौधरी को काफी खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। सम्राट चौधरी के भीतर काम करने में अपने आप को असहज पा रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। यही कारण है कि कुछ लोग तो परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन और वो चुपचाप बैठे होते हैं, आला कमान के निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है उनको। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनको लोकसभा पहुंचना है और वर्तमान राजनीतिक फॉर्मेशन के भीतर उनकी लोकसभा जाने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो या पूरी होने की अगर संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, तो ऐसे में कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि यही स्थिति जनता दल यूनाइटेड में है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब 2005 में दूसरी बार बिहार में सत्ता संभाला, पहली बार 7 दिनों के लिए सत्ता संभाला बिहार में, दूसरी बार जब सत्ता संभाली 2005 में, तो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो है अधिकांश वही सारे मंत्री है बने थे उस समय, उस दौर में, वही आज भी मंत्री बने हुए जो उस समय मंत्री हुए थे। तो नए विधायकों को मौका कब मिलेगा? नए विधायक क्या विधायक केवल विधायक बनने के लिए क्या उनको मंत्री नहीं बनना है? जब बहुमत ज्यादा बहुत बड़ा होता है तो इन सारी चीजों को छिपा लिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन बहुमत बेहद साधारण होता है तो विधायक अपनी हैसियत का अंदाज करवा देते हैं, वो एहसास करवा देते हैं कि हमारे बूते आपकी सरकार चल रही है, हमें भी मंत्री पद चाहिए, हमें भी, यानी उन सारे विधायकों को भी मंत्री पद, कुछ को चाहिए तो कुछ को लोकसभा राज्यसभा की टिकट चाहिए। तो संजय झा भारतीय जनता पार्टी से आए, अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी से आए, और यही दोनों जनता दल यूनाइटेड के नीति नेता बन गए। भला जेडीयू के समाजवादी कैडर इसको कब तक स्वीकारती, वहां एक दूसरी परिस्थिति होती है। लेकिन वहीं दोनों परिस्थितियों के भीतर संजय झा को अब राज्यसभा भेजने की बात होती है कि जेडीयू के खाते में जो एक सीट होती है, जो कि दरभंगा की सीट जहां उनकी नजर होती है, उस सीट के ऊपर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का होता है। न तो बिहार में जेडीयू अपनी कोई सीट छोड़ना चाहती है, सिटिंग सीट, और न ही भारतीय जनता पार्टी कोई सिटिंग सीट को छोड़ना चाहती है। लेकिन संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच दोबारा संबंध जोड़ने के लिए एक, कहते हैं ना, कड़ी के तौर पे इस्तेमाल किए गए, उस कड़ी को जो है, उस कड़ी का एहसान चुकाना भी तो जरूरी होगा। और यही कारण होता है कि उस एहसान के बदले में संसद पहुंचाने की उनकी महत्वाकांक्षाएं राज्यसभा के रास्ते पूरी करने की खबरें आ रही है। लेकिन विधायकों के भीतर भी इस बात से हरकंप होती है। जो नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दीजिए, समता पार्टी के जमाने से टिके हुए जो लोग हैं, उसमें कुछ विधायक हैं, कुछ विधान पार्षद होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ जिला अध्यक्ष होते हैं, कुछ कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, उस पार्टी के भीतर बाहर से आए हुए मौसम वैज्ञानिकों की पूछे ज्यादा बढ़ती है। लिहाजा कह सकते हैं जेडीयू के कुछ विधायक आज नहीं पहुंचे बैठक में, कुछ विधायक जो पहुंचे उसमें भी असंतोष की खबर होती है। तो ये कोई अनायास वाली बात नहीं है। ठीक यही राष्ट्रीय जनता दल के लिए आरजेडी के लिए कही जाए तो तेजस्वी यादव के बारे में तमाम शिकायतें होती है। ये भी कहा जाता है, खबर आती है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बहुत ज्यादा संवाद नहीं करते, वो रेगुलर टच में अपने विधायकों के साथ नहीं रहते, उनकी बात नहीं सुनते, ऐसे आरोप भी तेजस्वी पे होते हैं। वहीं जेडीयू की ओर से किसी को लोकसभा, किसी को विधानसभा, किसी को विधान परिषद, किसी को राज्यसभा, यानी ये कहे जो चारों सदन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की, ये कहते हैं कथित तौर पे उनको आश्वासन मिल गया है कि अगर वो अब्सटेन कर जाए यानी गैर हाजिर हो जाए
तो ऐसे में सदन में किसी भी वोटिंग के समय अगर गैर हाजिर हो जाएंगे या सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएं तो उनको इसका इनाम दिया जा सकता है। एक ऐसे खबर आरजेडी के बारे में है, कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में कहा जाता है कि जो राज्यसभा की 6ठी सीट होती है उसके ऊपर दीपांकर भट्टाचार्य वो जाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि राज्यसभा के भीतर एक बुलंद आवाज, संसद के भीतर एक बुलंद आवाज आकर के बैठे। जो संभावना जो अखिलेश प्रसाद सिंह से पूरी नहीं हो पा रही है, बिहार की रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया, पप्पू यादव की पत्नी को, वो बुलंद आवाज भी आजकल उतनी बुलंद नहीं दिखती है। तो राज्यसभा के भीतर एक ऐसे दौर के भीतर जब सीताराम येचुरी भी नहीं है तो दीपांकर भट्टाचार्य को भेजे जाने के लिए कवायद जारी है। बिहार से दीपांकर भट्टाचार्य जाएंगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं जाएंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह जाएंगे तो दीपांकर भट्टाचार्य नहीं जाएंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के भीतर और उसके भीतर उस यात्रा के दौरान इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के कोई बड़ा नेता शामिल हुआ, गैर कांग्रेसी नेता शामिल हुआ तो दीपांकर भट्टाचार्य और उनकी पार्टी माले। ऐसे संकेतों को समझा जाता है राजनीति के भीतर। और दीपांकर भट्टाचार्य अब अगर नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे, ये सवाल वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचेंगे राज्यसभा, जाएंगे ही, इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती है। सवाल उठता है कि बिहार के भीतर राजनीतिक गलियारों में चल क्या रहा है। 10वीं शपथ सीएम पद की नीतीश कुमार कैसे लेने जा रहे हैं, तो आपको हम पहले स्पष्ट किए कि 12 फरवरी को 10 फरवरी 12 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। पहले ही दिन, बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा अध्यक्ष जो राजद आरजेडी के हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वोटिंग आएगी। जो संभावनाएं लग रही है उस संभावनाओं के भीतर सबके विधायक जो कि असंतुष्ट कहे जाते हैं, तो उस आधार के ऊपर जो अलग एक डाटा होता है, कैलकुलेशन होता है, उसमें नीतीश कुमार के सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित करा लेगी। या उस संभावना को देख करके अवध बिहारी चौधरी पहले इस्तीफा दे देंगे। अभी कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे इस्तीफा, लेकिन विजय सिन्हा जब स्पीकर थे 2022 के अगस्त महीने में, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, तब भी वो भी कह रहे थे, बीजेपी के विधायक थे जब स्पीकर थे, आज भी हम विजय सिन्हा बीजेपी के ही विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, तब वो कह रहे थे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सदन शुरू होते ही वो इस्तीफा दे दिए। हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा दे दे, या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद संभावना इस बात की है कि वो हार जब उनको मिल जाएगी तब वो इस्तीफा देंगे। नंबर 1 कि अविश्वास प्रस्ताव 13 फरवरी के ऊपर अगर बात करें तो बजट बिहार में, तो सभी को पता है कि जो आर्थिक मामले जिनको जानते हैं, जो जानकार है, जो उस बात को समझते हैं, बूझते हैं, उस पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव सबको जो समझते हैं उन सबको ही मालूम है कि बजट के साथ 2 या 3 महीने का एक लेखा अनुदान आता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, लेकिन 31 मार्च के बाद के 2-3 महीनों के लिए लेखा अनुदान यानी वोट एंड अकाउंट, जिसमें जरूरी काफी खर्चे जो होते हैं, वेतन पेंशन और जरूरी सरकारी खर्चे, उसका जिक्र होता है, वो बजट के साथ हर साल आता है। उसके एक दिनों के भीतर मतलब उसको आमतौर पे मनी भी ली है, लेकिन उसको ध्वनि मत से उसको पारित किया जाता है। अगर नहीं भी किया जाएगा तो वोटिंग हो गया तब भी वो पारित हो जाएगा। बजट पेश किया जाएगा, वो बजट पास कराने की प्रक्रिया जो है आमतौर पर सदन के अंतिम दिन यानी 1 मार्च तक जाती है। ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा चुनाव के लिए 15 तारीख तक नॉमिनेशन है, 15 फरवरी के दिन तक, और 15 फरवरी तक जब नामांकन की प्रक्रिया है, 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, और अगर सीट के बराबर ही कैंडिडेट रहे, 6 कैंडिडेट, तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। यानी स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव 12 फरवरी, बजट के साथ पेश किया गया लेखानुदान, राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होगा या नहीं। अगर निर्विरोध हो गया तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है 16 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। 10 फरवरी से 16 फरवरी की 100 कहते हैं ना, कुछ कुछ घंटे में तमाम विधायक, तमाम लेजिस्लेटिव वर्क, तमाम संवैधानिक दायित्व अब सब पूरा हो जाएगा। सवाल उठता है कि बजट, जो लोग इस भारत देश के संविधान को समझते हैं, बजट पेश होना अलग बात होता है, पास होना अलग बात होती है। लेखानुदान तो पास हो जाता है, राजस्थान के भीतर भी पेश हुआ, 1-2 दिन पहले ही पास भी हो गया या हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेखानुदान बिहार में पास हो गया तो कोई भी जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार बजट पास कराने जाए। नीतीश कुमार बजट पास कराने की तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे, और इसी परिस्थिति के भीतर 17 और 18 फरवरी के दिन
काफी महत्वपूर्ण तारीख के तौर पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में आ रही है। इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि 19 तारीख को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन पटना पहुंच रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के जायजा लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त के पहुंचने के पहले ही बिहार की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, इस बात की संभावना अब में अब ताकत दिख रही है। यानी 16 फरवरी के शाम से लेकर के 17 और 18 फरवरी के दिन तक, खेल तो 16 फरवरी तक ही होना है। यानी ये कहे कि 100 कुछ ही घंटे में बिहार का महा राजनीतिक खेल जो होगा वो हो जाएगा। उसके बाद औपचारिकता पूरी करनी होगी। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।